सिर्फ 5 दिन में बीजेपी को पछाड़ने वाली कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक ऐसी पार्टी खड़ी हो सकती है जिसका इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएं और सरकार को उसका एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक करना पड़ जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की, जो इस वक्त भारत का सबसे बड़ा डिजिटल और सोशल मीडिया आंदोलन बन चुकी है। लेकिन एक व्यंग्यात्मक मीम जैसी दिखने वाली ये पार्टी अचानक देश की राजनीति के केंद्र में कैसे घुस गई और इसके पीछे की असली इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए क्रोनोलॉजी को समझते हैं। इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है 15 मई 2026 को, जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने कथित तौर पर एक बेहद विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच और समाज के परजीवी की तरह हैं, जो कोई रोजगार ना मिलने पर सोशल मीडिया या RTI एक्ट है उसके एक्टिविस्ट बन करके दूसरों पर हमला करने लगते हैं। हालांकि अगले ही दिन चीफ जस्टिस ने सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वह सिर्फ फर्जी डिग्री धारकों की आलोचना कर रहे थे। लेकिन तब तक युवाओं का गुस्सा भड़क चुका था। 16 मई 2026 को आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने एक एक्स पर अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब सिस्टम हमें कॉकरोच मान ही चुका है तो क्यों ना हम सभी कॉकरोचों के लिए एक मंच तैयार करें। इसी सोच के साथ जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसका स्लोगन रखा गया वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा तीखा सवाल ये है कि आखिर देश के लाखों करोड़ों पढ़े लिखे युवा खुद को गर्व से कॉकरोच क्यों कह रहे हैं। इस गुस्से के पीछे छिपे असली डेटा को समझिए। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया की होश उड़ाने वाली ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवाओं के बीच बेरोजगारी दर लगभग 40% के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके ऊपर से हाल ही में हुआ नीट पेपर लीक स्कैम, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रद्द होना और UGC नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं में धांधली ने युवाओं के भविष्य को पूरी तरह से अंधकार में डाल दिया है। जब सालों मेहनत करने के बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं और युवा न्याय मांगते हैं तो उन्हें ट्रोल्स कह करके खारिज कर दिया जाता है। इसी गहरी हताशा को इस डिजिटल आंदोलन ने एक तीखी आवाज़ दे दी है। ये आंदोलन सिर्फ टाइम पास या मीम नहीं रह चुका है, बल्कि इसके बाकायदा अब एक 5 पॉइंट मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है। इनकी मांगे बेहद गंभीर हैं, जैसे संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना, चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट लेने पर पूरी तरह से बैन लगाना, दल बदलू विधायकों पर 20 साल का चुनावी प्रतिबंध लगा देना और बड़े उद्योगपतियों के कब्जे वाले मीडिया घरानों के एकाधिकार को खत्म कर देना। विपक्षी नेता जैसे महुआ मोइत्रा और अखिलेश यादव ने भी इसे सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया है, जबकि सरकार के करीबी इसे एक सुनियोजित विदेशी साजिश और पाकिस्तान समर्थित बॉट्स का खेल बता रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या अकाउंट्स को बैन करने से युवाओं का ये गुस्सा दब जाएगा। कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो हर मुश्किल हालात में सरवाइव कर जाते हैं और यही बात आज का भारतीय युवा इस सिस्टम को याद दिला रहा है। क्या सरकार इस तीखे संदेश को समझ करके रोजगार और परीक्षा सुधारों पर काम करेगी या इस डिजिटल बगावत को सिर्फ एक मीम समझ करके नज़रअंदाज करती रहेगी। अब सवाल ये भी है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे के इलेक्शन में चुनाव लड़ेगी। अब इसका भी जवाब आप लोग बेझिझक दीजिए। जय हिंद, जय भारत।